अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एकांश, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस निहारिका को अपनाने की? मैं जानता हूँ माँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहा है तू? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कैसे भूल गया तू कि यही निहारिका तुझे छोड़कर अपने यार के साथ भाग गई थी? तू कैसे उसके सारे दिए गए दुख, सारे वार कैसे भूल गया? कैसे भूल गया तू? नहीं भूला हूँ मैं माँ, कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे अच्छे से याद है, निहारिका और जिगर मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन मेरी इस नफरत की बाजी में महक बीच में आ गई। मतलब निहारिका के वापस आने से मेरी पहली बाजी तो पूरी हो गई माँ, लेकिन मेरी बाजी के दूसरे पड़ाव में मुझे महक की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे महक को अपने से दूर करना होगा। और जिस दिन वो झूमर गिरा था, उस दिन निशाने पर मैं था। महक पिसते पिसते रह गई। मेरी दूसरी बाजी तभी पूरी होगी माँ, जब महक मेरे रास्ते में नहीं होगी। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अच्छा, मतलब तू महक से इतना प्यार करता है कि उसके लिए तूने अपने दुश्मन को गले लगा लिया? माँ, महक के होने से मेरा ध्यान भटकता है, इसलिए मैंने ये सब किया। यही बात है ना एकांश, निहारिका के साथ ड्रामा कर रहा है ना तू? सच सच बता, और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं माँ, और कोई बात नहीं है। रुक। मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए थामा था ताकि 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभा सकूं, और तुम्हें तुम्हारी बहन से इसलिए दूर कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। बस एक बार महक यहाँ से चली जाए, फिर मैं चलूंगा अपनी बाजी का दूसरा कदम। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनी पहली पत्नी स्वीकार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई ना हो। महक बेटा, तू ठीक तो है ना? अच्छा सुन, तू कहीं पर भी मत जा। तू इस तरह से लौट कर आ गई है ना, इसीलिए एकांश तुझसे नाराज है और ये सारी बकवास कर दी। देखना, कल सुबह जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो सॉरी बोलने के लिए खुद तेरे पास लौट कर आएगा। सच। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का। अब जाओ यहां से और कभी पलट कर मत आना। जी माँ। महक, कहाँ है तू? कल एकांश जी ने मुझे फोन किया था तेरे बारे में पूछने के लिए। माँ, मैं महक, सब ठीक है ना? मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? देख बेटा, मैंने तुझे पहले ही बताया था, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, जिन्हें तुझे बड़ी समझदारी के साथ संभालना होगा। वो घर, वो परिवार, अब वही तेरी दुनिया है बेटा। देख, अब इस बुढ़ापे में अपनी माँ को ज्यादा परेशानी मत देना। शांति से पूजा पाठ कर रही हूँ, वही काफी है मेरे लिए। माँ, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मेरा फोन बंद हो गया था, और मिस्टर अग्निवंशी ने घबरा कर सबको फोन लगा दिया था। पक्का ना? खा मेरी कसम। हेलो हेलो माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो? कट कट के आ रही है। महक, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अब मैं महक, तुमने माँ से झूठ बोला ना? इसका मतलब तुम कहीं नहीं जा रही हो ना? वो अजीब, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। यार, आज तो मजा ही आ गया। अरे
ऐसा लगा जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई। मेरी बेवकूफ बहन ने क्या बाजी पलटी है। एकांश सीधे मेरी झोली में आ गिरा। एक बार को तो मैं भी डर गया था। मन किया वही गन निकाल कर एकांश को खत्म कर। हम उसे ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते, क्या पता ये भी उसकी कोई चाल हो। ओह हेलो, मैं ना उसकी तरह भोली नहीं हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, महक का क्या, वो हमारे लिए खतरा तो नहीं है? अरे ये तो वही आदमी है जो निहारिका दीदी के साथ था। तुम ना खामखा चिंता कर रहे हो। महक बहुत भोली है और एकदम डंडे की तरह सीधी है। तुम उसकी चिंता मत करो। सीधी? इतनी भी सीधी नहीं है वो, मेड बन के घर में घुसी थी। देखो तुम महक का टेंशन मत लो, उससे मैं निपट लूंगी। फिलहाल एकांश पे फोकस करो। और अब जब एकांश मेरे साथ है तो उसके लिए जाल बिछाना और उसे मारना हमारे लिए और भी आसान हो गया। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा उस पल का। जिस पल हम एकांश को खत्म करेंगे। ये तो ध्रुव भैया है, मतलब दीदी के साथ यही थे, यही जिगर है। दीदी का इनके साथ अफेयर चल रहा था और ये दोनों मिलकर मिस्टर अग्निवंशी को मारने वाले हैं। महक और एकांश ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि अगर एकांश मर गया तो प्रॉपर्टी की हकदार महक भी होगी, चाहे जो हो जाए। हमें सबसे पहले महक को निपटाना होगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें महक कि तुम्हारे जाने में ही तुम्हारी भलाई है? मुझे बाहर निकालने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार मैं इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर रहा हूं। ऐसे बाहों में लेके? इसे ऐसे तो तुम घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या है ये सब निहारिका? क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? और ये इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़ के यहाँ क्यों लाई हो तुम? आप सब एकांश और महक की शादी में गवाह थे, तो अब जो होने वाला है उसमें भी आप लोगों को गवाह बनना पड़ेगा। निहारिका, तुम क्या करने जा रही हो? एकांश और महक की शादी को कानूनन तोड़ने जा रहे हैं। त्रिशा, अब तू क्या खुश होने के पैसे लेगी क्या? अब तो महक कानूनन तौर पे तेरे रास्ते से हट रही है, मतलब एक कांटा तो साफ। समझ नहीं आ रहा है इस बात की खुशी मनाऊं या दुख। क्या? कुछ भी। चलो एकांश, इस पे साइन करके अपने और महक की शादी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो।
आपकी आंखों में साफ झलक रहा है कि आप ये नहीं करना चाहते मिस्टर अग्निवंशी। अब ये पल आपकी अग्नि परीक्षा है। अगर आप मुझे सच में चाहते हैं तो इन हालात को टालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए। मुझे पता है महक, ये मेरी अग्नि परीक्षा है, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। रुक जाइए मिस्टर अग्निवंशी। लो कर दिया साइन। महक, तुम भी साइन कर दो। महक, अगर तुम मेरी आंखों को पढ़ सकती हो तो उन्हें पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये इनविजिबल इंक है, कुछ ही देर में खुद ही गायब हो जाएगी। महक, बच्चों जैसी जिद मत करो। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। और एक बहन होने के नाते मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। महक, अब साइन कर भी दो और ये ड्रामा खत्म करो। हाँ महक, मत सोचो इतना, तुम साइन कर दो। नहीं करूंगी साइन। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं तोड़ूंगी। महक, साइन कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आज सबके सामने ऐलान करती हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी अपने पति के घर, उनके कमरे में, उनके साथ। आपने मुझे सारे घर में ढूंढ लिया, इसका मतलब आप मुझे मिस कर रहे है ना? आपने तो कहा था कि दीदी आपकी पत्नी है, तो फिर आप उन्हें छोड़कर मुझे क्यों ढूंढ रहे? बकवास बंद करो और ये बता मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि वो यहाँ नहीं, और ये हमारा कमरा है, ये मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया, इसलिए वो खुद ही यहाँ से चली। दीदी, महक, ये क्या जिद है? जब एकांश इस शादी को, इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है तो फिर तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? नहीं दीदी, मैं तो आपको बस गुड नाइट बोलने आई थी। आप इतनी अच्छी बहन हैं, दीदी होने का हर फर्ज निभा रही हैं आप। एकांश जैसे गलत आदमी से मेरी शादी तोड़वाकर किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर मेरी शादी करवाना चाहती है। ये तुम अचानक से गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हो?
वो क्या, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि जिस चादर पर तुम आराम से पसरी हुई थी उस पर मैंने खुजली वाला पाउडर मिला दिया था। आउच! अरे यार, ये खुजली क्यों हो रही है मुझे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? हारिका, तुम अपने कपड़ों से पोछा क्यों लगा रही हो? अरे मैं पोछा नहीं लगा रही, मुझे खुजली हो रही है। लगता है निहारिका को किसी चीज से एलर्जी हो गई है। मुझे कोई एलर्जी वगैरह नहीं हुई है, मैं बस नहा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। 5 सेकंड में भागती हुई बाहर आओगी। अरे ये क्या बकवास है, यहाँ पे तो पानी तक नहीं आ रहा है। आउट! पानी की दिक्कत हो जाती है कभी कभी, जो यहाँ रोज रहते हैं उन्हें ये पता है, बाहर वालों को आदत नहीं है ना इस कमरे की। निहारिका, तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में, वहां तो पानी भी आ रहा है। हाँ। अरे यार, ये क्या है? नहाने के बाद भी खुजली नहीं जा रही है, ये क्या हो गया अचानक से? तो तुम्हें पहले ही कहा था निहारिका कि तुम्हें ना किसी चीज से एलर्जी हो गई है। ये दवा ले लो। बैठ जाओ बेटा। ये लो महक, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया। अब ये डायन तुम्हारे पति पर नजर नहीं लगाएगी। थैंक यू बुआ जी। पक्का निहारिका खुद इस कमरे से गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस कमरे में आ सकती हो, क्योंकि मेरे लिए शादी मायने नहीं रखती और ना ही तुम्हारे लिए ये कमरा। झूठ, सफेद झूठ। सच तो सिर्फ आपकी आंखें और आपका दिल कहता है, जो मुझे इस कमरे में देखकर बहुत सुकून है। ये तुम्हारी भूल है, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ दूर रहना चाहता हूँ। अगर मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो मेरे करीब क्यों आते? मेरे करीब आने के लिए मुझे दर्द देने का बहाना क्यों ढूंढते? अगर इतनी तकलीफ देता तो मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती तुम? क्योंकि प्यार के दर्द की बात ही कुछ और होती है, बहुत मीठा मीठा होता है, उसमें तकलीफ नहीं होती। अब तकलीफ नहीं हो रही? नहीं, अब अभी भी नहीं। आपकी हर कोशिश बेकार है मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आप कुछ भी कर लीजिए मिस्टर अग्निवंशी, लेकिन बदले में आपको सिर्फ मुझसे प्यार ही मिलेगा। चोट मुझे देते हैं, लेकिन दर्द ज्यादा आपको होता है, जिसकी वजह से फिर आप खुद को सजा देते हैं। यही तो प्यार है। मुझे कोई दर्द नहीं होता और ये प्यार नहीं है। तो फिर आपने अपने आप को सजा क्यों दी? बस बहुत हो गई बकवास, अब तुम चुप हो जाओ। मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं और तुम मुझे सिर्फ भटका रही हो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप यही ढूंढना चाहते हैं ना कि दीदी का बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है वो जिगर? मैं जानती हूँ, वो ध्रुव भैया।
मिस्टर वीरेन अग्निवंशी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ, ध्रुव भैया ही दीदी के बॉयफ्रेंड है। यही बताने के लिए तो आपको कल से ढूंढ रही हूँ, आपसे बात करने की जिद कर रही हूँ। वाह, इतना बड़ा झूठ, इतनी सफाई से तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। मानना पड़ेगा, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया है। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, और ना ही मैं आपको भटकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं ये मान लूं कि मेरा अपना भाई मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है? मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हो तुम? नहीं मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दीदी और ध्रुव भैया मिलकर आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने खुद उनको बात करते हुए सुना है। तो तुम चाहती हो कि बिना पुख्ता सबूत के तुम्हारी कही हुई बातों पे मैं अपने भाई और पत्नी पर शक करूं? ठीक है, तो मैं आपके लिए सबूत ढूंढ कर लाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम ध्रुव और निहारिका से दूर रहोगी। अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझ सकता हूँ। मैं आपकी प्रॉब्लम से दूर नहीं रह सकती। पत्नी हूँ मैं आपकी, आपका सुख आपका दुख सब मेरा है। वो लोग आपको मारने की साजिश कर रहे हैं और मुझे मरने की परवाह नहीं है। कौन है तू और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहा है? ये किसका कमरा है? ये तो बुआ जी का कमरा है। तभी मैं सोचूं कि मेरे सपने में खराटे कौन ले रहा था। अब समझ में आया, ये सब इस बुआ और महक की मिली भगत है। बिल्कुल सही कहा तुम। रानी दी ने मुझे बताया कि कल क्या हुआ, और तभी मैं समझ गई थी कि ये सब महक नहीं किया। उसी ने तुम्हें नींद की गोलियां दी है, तभी तुम यहाँ हो। एनीवे, ये लो, पी लो। वैसे तुम अपनी बहन को जितनी भोली समझती हो वो उतनी है नहीं, बल्कि वो तो तुमसे भी 2 कदम आगे है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया है ताकि मैं उसे इस घर में नौकरानी बनाकर लेकर आऊं और वो तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ सके। ऐसा कौन सा सबूत है उसके पास तुम्हारे खिलाफ? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे उस ब्लैकमेलर महक से छुटकारा चाहिए। और वैसे भी मेरी नजर में तो एकांश की पहली और सच्ची पत्नी तो तुम ही हो, तो तुम्हें ही उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन जब तक महक इस घर में है तब तक एकांश की जिंदगी में तुम्हारी उतनी अहमियत होगी ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरा नाम भी निहारिका है। देखना मैं कैसे महक को धक्के मार के इस घर से बाहर फेंकती हूँ। लड़ो, खूब लड़ो। दोनों बहनें लड़ लड़ के मर जाओ, तभी तो तुम दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मेरा फायदा होगा।
ये क्या कर रही है तू महक? सिंदूर लगा रही, सुहागन हूँ, हक है मेरा। पहले तू मेरी बात ध्यान से सुन। ना तो ये सिंदूर तेरा है और ना ही ये कमरा। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे वो खुजली वाला पाउडर डालने की? बोल। मैं जानती थी मुझे ऐसे देखकर ऐसे ही भड़कोगी तू, इसलिए मैंने अपने हाथ पर भी वो पाउडर लगा लिया। इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली करके अपना हक हासिल करना। और आप किस हक से मुझे रोक रही? जिसके नाम का तू सिंदूर लगा रही है ना, वो मेरा पति है, उस हक से। अच्छा, तुम उनकी पत्नी हो, तो फिर तुम्हारा माथा क्यों सुन? तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? दीदी, तुम सिर्फ खुद को मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी कहती हो, मानती नहीं। तुम्हें क्या हो गया है दीदी? बचपन से माँ ने हमको सिर्फ अच्छाई सिखाई, कभी किसी को चोट देना नहीं सिखाया, कभी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाया। जितना हो सके उतना ममता, इंसानियत, प्यार से पेश आना सिखाया, ना कि हैवान बनकर किसी की जान लेना। हाँ? कौन किसकी जान ले रहा है महक? हे भगवान, ये क्या बोल दिया मैंने? अगर दीदी को पता चल गया कि मुझे उनके और ध्रुव भैया के रिश्ते के बारे में पता है, उनकी साजिश के बारे में पता है, तो ये सतर्क हो जाएंगी। मेरा मतलब है कि जिस तरह के तुम्हारे लक्षण हैं, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारे हाथों किसी की जान चली जाए। महक, महक तू सही कह रही है। तूने आज माँ की बात छेड़ के मुझे माँ की याद दिला दी यार। माँ की परवरिश की याद दिला दी तूने मुझे। मैं कितनी बुरी हो गई हूँ। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी को याद नहीं करती। मैं क्या हो गया तुम्हें दीदी? मैंने तो माँ को एक बार भी फोन तक नहीं किया। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ। दीदी क्या कर रही हो? बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी क्या कर रही हो आप? मैं अपने आप को अपनी गलती की सजा दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी पागल मत बनो। नहीं, पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब जाके तो मुझे होश आया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपना दीदी क्या कर रही हो? दीदी मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी कमाल है, इतना मारने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है, बताने को तैयार नहीं है कि किसने इसे भेजा है। कोई बात नहीं है कांच, सबकी जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसका भी आ ही जाएगा। तू हिम्मत मत हार। नहीं बताएगा? बोल किसने भेजा है, बोल। कांश, ये क्या हो रहा है? एक नए दुश्मन ने जन्म लिया है, उसी को ढूंढने की तैयारी चल रही है।
कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये ध्रुव और निहारिका का बंदा है। बस एक बार ये कबूल कर ले तो मुझे इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएगा और फिर महक को सबूत के लिए जान खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी। बोल, नाम क्या है? बोल। हिरेन, तुम्हारे चेहरे की बत्ती क्यों गुल हो गई है? रानी, ये वही आदमी है जिसने एकांश पर झूमा गिराया था। सेम ब्लैकमेलर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं नहीं, बता दो प्लीज, मत मारिए। मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया था। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं तो इस धरती पे बोझ हूं, मैं तो घटिया इंसान हूं। दीदी क्या कर रही हो? दीदी रुक जाओ। दीदी दूर रहो मुझसे। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। एक मिनट। एकांश, ये कोई तरीका होता है क्या सच उगलवाने का? बंद करो ये सब। तुम्हें किसने इजाजत दी बीच में बोलने की रानी? मम्मी, इजाजत की बात नहीं है, लेकिन एकांश जो कर रहा है वो गलत है। ये कोई छोटा मोटा चोर हुआ तो और अपनी जान बचाने के लिए ये किसी पे भी इल्जाम लगा दिया तो? एकांश, और भी तरीके होते हैं ना सच उगलवाने के, वो तरीके के बारे में सोचो। एकांश ऐसी जान की धमकी सुन के तो ये कुछ भी बोल देगा। भाभी, ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। ये हमारे घर का कोना कोना जानता है, इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये यहाँ पर पहले आ चुका है। और रही बात मेरे दुश्मनों को संभालने की, तो उन्हें संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे मामले में दखल ना दें। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया है। दूर रहो मुझसे। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मुझे पता नहीं। दीदी रुक जाओ। ये महक और निहारिका के बीच में क्या चल रहा है? मुझे नीचे उतारो। मैं छोड़ इसे। दीदी आप क्या कर रही हो? आप छोड़ो इसे। मुझे मर जाने दे। मैं दे इसे। इन दोनों बहनों का तमाशा फिर से शुरू हो गया। पता नहीं कब शांति होगी मेरे घर में। बड़ी मुश्किल से ऑडियंस आई है, इन्हें तो कैसे भी करके अपने झांसे में लेना ही होगा। मुझे मेरा प्लान कैसे भी करके पूरा करना ही होगा। मैग मत कर। मैग बख्श दे मुझे। दीदी क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। बंद कर ये नाटक। ये क्यों कर रही है? दीदी छोड़ो इसे। छोड़ो दीदी। गलत है ये सब। मैं क्यों कर रही है ये सब? गलत तो तुम कर रही हो दीदी। मैं गलत कर रही हूँ? मैग, तूने मेरे ऊपर वो खुजली वाला पाउडर डाला और फिर उसके बाद मुझे नींद की दवाई दे दी और आज सुबह उठते तूने मेरा सर फोड़ दिया। और अब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रही है। मुझे मारना चाहती है। बंद करो ये नाटक दीदी। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बकवास का? सबूत है।
गवाह भी तुम्हारी इन हरकतों का। महक, कैसा गवाह? और ये कौन है? वाह महक, तुमने ही तो निहारिका को मारने के लिए इसे हायर किया था, और तुम ही कह रही हो ये कौन है? ये झूठ है, मैं नहीं जानती इसे। अरे इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रही हूँ। इसका जवाब तो ये आदमी खुद तुम्हें दे। हाँ ये बात सच है, महक जी ने मुझे पैसे दिए थे ये झूमर गिराने के लिए। वो झूमर मिस्टर अग्निवंशी पर गिरने वाला था जिसके नीचे मैं खुद आई थी, तो फिर इस झूठ का कोई फायदा है ही नहीं। हाँ वो मेरी ही गलती थी, मैंने रस्सी ढंग से काटी नहीं थी, इसलिए वो एकांत जी के सर पर गिरा और महक जी बीच में आ गई। ये क्या नया ड्रामा है? खैर जो भी हो, मेरा ही फायदा है, जो चल रहा है उसे चलने देती हूँ। एकांश, सारे सबूत सब कुछ तुम्हारे सामने है, प्लीज अब तो पुलिस को बुलाओ। किसी पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसने मेरी बीवी पर हमला किया है, तो उसे सजा भी मैं ही दूंगा। मुझे ना तुम्हें इस मुसीबत से निकालने का एक तरीका मिल गया। हम यहाँ से अच्छे पैसे देते हैं और ये मुसीबत महक के नाम धकेल देते हैं। 5 लाख रुपए तो था नहीं उसको देने के, बाकी का पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे वीरेन, ये चीज हम बाद में सोचेंगे, अभी बोलने में क्या जा रहा है? हाँ? एक मिनट। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है और अपनी आगे की जिंदगी अमीरी से सुकून से गुजारनी है ना, तो जैसे मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? इसे भी रूम में बंद कर दो। अब तुम इसी कैद में रहोगी। क्यों मिस्टर अग्निवंशी, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मेरी आंखों में देख कर गए कि आपको जो दिखाया जा रहा है, आपको जो कहा जा रहा है, आप उस पर यकीन कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं दीदी को मारने की कोशिश करूंगी? मैंने वो आदमी बुलाया, मैंने उन पर हमला किया, मैंने उन पर केरोसिन डाला है। बकवास बंद करो और ये सीधी सादी होने का नाटक भी बंद करो। मुझे पता है तुम इतनी भोली नहीं हो। अब तुम यहीं रहोगे, ना खाना मिलेगा और ना पानी। मैं आपको अपने आप को ऐसे कैद नहीं करने दूंगी। मुझसे जिद मत करो, मैंने बोला ना तुम यहीं रहोगी। बंद नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हटो महक यहाँ से, मैंने कहा हटो यहाँ से। एकांश, ये क्या कर रहे हो तुम? महक को हमारे कमरे में क्यों बंद कर रहे हो? इसे सबक सिखाने के लिए। इस कमरे पर बहुत हक जमा रही थी ना ये, अब यही कमरा इसकी जेल बनेगा। अगर तुम्हें इसे सजा देनी है तो हमारे सामने दो। बिल्कुल, वैसे भी इसके सर से मेरा खौफ खत्म हो चुका है। एकांश महक को मार रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर अग्निवंशी, प्लीज मुझे मत मारिए। ये बात मेरी पत्नी पर हमला करने से पहले सोचनी चाहिए थी। नहीं, आज इन दोनों के बीच में कोई नहीं बोलेगा।
ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे अच्छे से पता है महक कि तुम निहारिका को मारने की कोशिश कभी नहीं करोगे। मुझे पता था आप मेरा यकीन जरूर करेंगे, लेकिन फिर आप मुझे इस कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? ताकि तुम खुद को मुसीबत में ना डालो। निहारिका के बॉयफ्रेंड के खिलाफ सबूत ढूंढने के चक्कर में खुद की जान जोखिम में ना डालो। इतनी परवाह करते हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि फिक्र नहीं है? अब थोड़ा नाटक करना। चलो शुरू हो जाओ। आज आपने फिर अपना प्यार मेरे लिए साबित कर दिया मिस्टर अग्निवंशी। आपको मुझे बचाने के लिए जो करना है आप कीजिए, और आपको बचाने के लिए मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। पहला मौका मिलते ही मैं इस कमरे से बाहर निकलकर ध्रुव भैया और दीदी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगी। एकांश, हमारा कमरा तो पूरा जेल ही बन गया। खैर कोई बात नहीं, कुछ वक्त इसी कमरे में बिता लेंगे। हम सॉरी महक, पर इस वक्त निहारिका का साथ देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह इसे अपने जाल में फंसाना है। पता है निहारिका, जब पहली बार मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तो ऐसा लगा था जैसे वक्त वहीं थम गया, और दिल इस तरह धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। एकांश, सब कुछ पहले कितना अच्छा था ना। हम दोनों एकदम एकदम परफेक्ट कपल थे। काश मुझसे ये गलती नहीं होती। काश मैं गलत रास्ते पे नहीं भटकी होती। आज जो भी कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ। आज मेरी बहन मेरी जान की दुश्मन बन गई। काश मैंने सब कुछ सही किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। नहीं निहारिका, I'm sorry, मैं तुम्हें महक से बचाने के लिए नहीं आ पाया। वो थोड़ा काम में उलझ गया था। अरे एकांश, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती मेरी है। आई एम सॉरी। आज हम दोनों जिस कगार पे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी खुदगर्जी की वजह से है। ऐसा कुछ नहीं। देखो जो हुआ सो हुआ, उसको हम भूल करके एक नई शुरुआत करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहता हूं। एक मिनट। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लाया हूं। वाह एकांश, दिस इज सो स्वीट। आई लव यू एकांश, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। आई रियली लव यू। हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? अरे कुछ बोलोगी? दिल तो बड़ा है निहारिका, पर इसमें जगह सिर्फ महक की है। और आज किसी भी तरह मैं इस डेट पर यह कंफर्म करके रहूंगा कि ध्रुव और जिगर एक हैं या नहीं। उसके बाद तुम दोनों मेरे निशाने पर होंगे। आज की डेट तुम्हारी आखिरी डेट होगी। आज तुम मरोगे और इसका इल्जाम लगेगा महक के सर। एक तीर से दो शिकार। क्या करूं, ये तो खुल ही नहीं रहा, कैसे बाहर निकलूं?
दी और जीजू, आप दोनों ने तो मौके का बहुत सही फायदा उठाया। कमाल ही कर दिया यार दोनों ने। तब से मैं वही सोच रही थी कि ये आदमी है कौन और दी के हाथ कैसे लगा। त्रिशा, तू भूल जाती है क्या कि मैं तेरी बड़ी बहन और तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। वैसे अब ये सोच कि इसे यहाँ से बाहर कैसे निकाले ताकि एकांश को ऐसा लगे कि ये यहाँ से भाग गया। ठीक है, खोलो इसे। जाओ, भाग जाओ। एक मिनट, क्या मतलब निकलो? मेरे पैसे? अरे अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। पैसे तो हम बाद में दे देंगे तुम्हें। तुम ना एकांश अग्निवंशी को नहीं जानते। तुमने उसकी बीवी को मारने की कोशिश की है। जाओ यहाँ से। कैसे फट्टो इंसान हो बे तुम? हाँ? खुद बच निकलने के लिए अपनी बीबी का सहारा ले रहे हो। एक बात समझ लो, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते ना, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। औकात मेरा। अबे बीबी के पल्लू में छुपने वाले, तू मुझे मेरी औकात दिखाएगा? भूल मत, तेरी वजह से फंसा हूं मैं यहाँ पर, समझा? नालायक। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीजू को धक्का मारने की? तुझे तो अब मैं बताती हूँ। तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो? अब तुम दोनों की खैर नहीं। ये तो मर गया। हाँ? हे भगवान, हमने तो उसे मार दिया। नहीं नहीं, हम में से किसी ने इसे नहीं मारा। इसे महक ने मारा। क्या क्या बोल रही है त्रिशा? हाँ, दी वो सब बाद में बताऊंगी। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।